नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ की। प्रयागराज महाकुंभ में ज़बरदस्त भीड़ है, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आस्था का ऐसा जन सैलाब इलाहाबाद ने इससे पहले कभी नहीं देखा। संगम नोच की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर जाम है। संगम क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये चुनौती तो है ही कि इस भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए। लेकिन ये चुनौती कठिनाइयों में तब तब्दील हो जाती है, मुसीबतों में तब तब्दील हो जाती है जब प्रशासन की ओर से ही मिसकम्युनिकेट किया जाता है, जब प्रशासन की ओर से ही जगह जगह नाकाबंदी कर दी जाती है, रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है, तब नागरिक परेशान हो जाते हैं। आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। बोले आगे जाइए। भाई VIP क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? हम पब्लिक को आने थे 20 किलोमीटर हुए हैं, निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ हम कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किनकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है, तो क्यों आने दे रहे हैं? अगर VIP के लिए है तो पुल ही ना रखे। ऐसा भी भाई बताइए, इतने सारे लोगों को मैं इतना वजन लेके आया हूँ। यहाँ सामने मेरा रूम है, 50 आदमी कितना 1 लाख मेला क्षेत्र में हो या रहा है कि कब कहां कौन सा मार्ग पुलिस बंद कर दे रही है, ये ना तो नागरिकों को मालूम है, ना किसी पुलिस अफसर को मालूम है। बस रास्ता बंद है, रूट डाइवर्ट है, आप कहीं और से जाओ। और ऐसे करते करते नागरिकों को अनावश्यक बेवजह ही कई किलोमीटर और पैदल चलना पड़ जाता है। जो श्रद्धालु ऑलरेडी पहले से ही करीब 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, उन्हें आप एक और मार्ग डाइवर्ट करके कुछ और लंबा रास्ता तय करने को कहेंगे तो लोग तो उतावले होंगे ही। और ये बात सत्य है। मैं खुद 22 जनवरी को मैं अरेल गया और अरेल से झूसी की तरफ गंगा पार करने के लिए जब हम लोग पहुंचे पुल नंबर 28 पर, तो रास्ता बंद कर दिया। बोले 29 नंबर पर जाओ। 29 नंबर पर गए तो बोले कि 30 नंबर पर जाओ। 30 नंबर पर गए तो बोले कि 27 नंबर पर जाओ। और ऐसे करते कराते वहाँ पे हजारों की भीड़ जमा हो गई। लोग एकदम उतावले हो गए। और सेम हालात, वही हालात देखिए इस समय संगम जोन में हो रही है, संगम के क्षेत्र में हो रही है। और इसकी आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि हर जगह प्रशासन अवेलेबल नहीं, बेकार की बातें हैं। वहाँ कोई शिकायत पट्टिका नहीं, आप कहीं शिकायत नहीं कर सकते हैं। मैंने इस तथ्य को समझने का प्रयास किया कि यार आखिर ये नागरिकों को इतनी असुविधाएं हो क्यों रही हैं? क्यों बार बार पुलिस उनका मार्ग अवरोध कर देती है? क्यों बार बार उनके मार्ग में रोड़े अटकाए जाते हैं? तो मुझे जो बात समझ में आई वो यह कि मिसकम्युनिकेशन। लेकिन ये जो मिसकम्युनिकेशन है कि नागरिकों को सही सूचना नहीं दी जा रही है कि कौन से पुल से या फिर कौन से मार्ग से आगे बढ़ें, ये दिक्कत है और इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कर ले तो ठीक है, नहीं तो परेशानी तो होगी। कहीं भी किसी भी वक्त कोई भी रास्ता डाइवर्ट कर दे रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं VVIPs के लिए हैं, कुछ खास लोगों के लिए हैं। इस भ्रम में मत रहिए कि ये सुविधाएं आपके लिए नहीं, नागरिकों के लिए कोई सुविधाएं नहीं है। ये जो श्रद्धालु हैं ना, सामान्य नागरिक हैं, इन्हें कोई सुविधाएं चाहिए भी नहीं। बस सिर्फ इतनी सुविधा दे दो कि ये शांतिपूर्वक एक निर्धारित मार्ग से संगम नोच तक पहुंच जाएं, स्नान कर लें और वापस अपने गंतव्य को लौट जाएं। बस इतना ही चाहिए। लेकिन इस बार जब मेला क्षेत्र के अंदर, मेला क्षेत्र के बाहर, शहर के बाहर, शहर के एंट्री पॉइंट पर, शहर के एग्जिट पॉइंट पर जो मिसमैनेजमेंट है, ये ठीक नहीं है। ये किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है। अगर आप VVIP हैं आप जाइए, संगम नोच पर जाइए, VIP स्नान करिए, निकल जाइए। लेकिन जो सामान्य लोग आ रहे हैं उनका क्या? उनकी बात कौन सुनेगा? कब कहाँ कौन सा मार्ग डाइवर्ट कर दे रहे हैं, किसी को मालूम नहीं चल पा रहा है। अब ये सारा डाइवर्जन, सारा अवरोध जो प्रशासन के द्वारा नागरिकों के मार्ग में उत्पन्न किया जाता है, ये सब होता है VVIP के लिए। ये VVIP आए कहाँ से इतने भाई? VVIP कल्चर तो खत्म हुए जमाना हो गया, हमने तो यही सुना था। तो फिर ये कहाँ से पैदा हो गया VVIP? क्या जब महाकुंभ की प्लानिंग हो रही थी, क्या तब ये नहीं मालूम था कि VVIP भी आएंगे? अगर VVIP ही आपके लिए सेंटर पॉइंट हैं तो उन्हीं के लिए एक अलग से मार्ग बना लेते और उस मार्ग को हमेशा बंद रखते। लेकिन नहीं, जब VVIP आएंगे तो नागरिकों के रास्ते में बाधा उत्पन्न कर दो, नागरिकों के रास्ते में अवरोध डाल दो, नागरिक फंस जाए, नागरिक परेशान हो। यह ठीक नहीं है, एकदम कतई ठीक नहीं है। और ये शासन की मंशा के अनुरूप भी नहीं है। उत्तर प्रदेश शासन ने 7500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और ये पैसा इन्हीं नागरिकों का पैसा है जिनसे आप लोग ठीक से बात भी नहीं करना चाहते हैं, जिनको आप लोग परेशान कर रहे हैं, जिनको आप सही मार्ग नहीं बता रहे हैं कि किस मार्ग से जाएं।
हर कुछ पॉइंट पर डाइवर्जन, ये उचित नहीं है। और जिन्हें भ्रम है, जिन्हें इस बात का भ्रम है कि सब कुछ चक चौबंद व्यवस्था है, मैं चैलेंज करता हूं, एक बार आम श्रद्धालु की तरह प्रयागराज पहुंचिए और स्नान करके दिखाइए, उन कठिनाइयों का सामना करके बताइए, तो आपको समझ में आएगा मेले में सामान्य श्रद्धालुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यार प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती हैं। आप वीवीआईपी को रास्ता दो, अच्छी बात है, लेकिन उनका लिए एक अलग से आप डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दो, वहाँ कोई झांकने नहीं जाएगा। सामान्य नागरिकों को क्या पड़ी वहाँ झांकने के लिए, वहीं से आए वहीं से चले जाए वो लोग। लेकिन जब भी कुछ हो तो कुछ नहीं मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, श्रद्धालुओं का रास्ता बंद कर दो, उनको डाइवर्ट कर दो। अरे यार कितना चलाओगे पैदल, वो भी इंसान है, कितनी दूर से आ रहे हैं, क्या सोचेंगे प्रयागराज के बारे में, ये उचित नहीं है। और ये जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहे हैं, ये लाल बत्तियां उतार देने से वीवीआईपी कल्चर खत्म नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री तो कब से खत्म कर चुके हैं वीआईपी कल्चर, उनके अलावा कोई वीआईपी देश बचा नहीं है, तो फिर इतने वीआईपी कहां से पैदा हो गए।